बस इतना विचार अगर कर लो तो जब तू ही है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो मेरे कर्म ही कहीं ना कहीं कट रहे। और अपनी पिछली तख्ती को हमने देखा नहीं है, बड़े चतुराई से चतुर्भुज कभी नहीं मिला है। ये दरबार बहुत सच्चाई का, यहाँ चतुराई से कभी कुछ नहीं मिलता। चतुर्भुज, अब तो चतुर्भुज बहुत छोटा रूप हो गया है, हमें तो सच बताएं, चतुर्भुज बहुत छोटा रूप है, तो 4 भुजाओं से आ जाता है नजदीक, नहीं 4 भुजाएं उसकी, 1000 भुजाएं, क्या वो हमारे साथ नहीं हो सकता? हम भी तो उसका अनुभव करें, नहीं हम भी तो उसका अनुभव करें कि कैसे वो 1000 भुजाओं से हमारे लिए हर समय प्रकट तो तब है। हम तब जाने भगवान की महिमा, और मनमानी करते रहो क्या भगवान की महिमा हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो बहुत दर्द है, बहुत ऐसा है, बड़ी पीड़ा है, सब कुछ है, कहीं शरीर में दर्द है, कैसे धन की अभाव हो रहा है, कभी किसी चीज का अभाव, कभी मान सम्मान का अभाव हो रहा है। बोले अपनी करनी पे ध्यान दिया है, हम क्या करते हैं? बोले तेरे क्या कहाँ क्या क्या बात करते हैं, यानी क्या क्या किससे दिमाग में दिन भर जो है ना एक खुराफात रहती है, क्योंकि हम सोचते हैं अभी अपनों से हम बात कर रहे हैं, भगवान थोड़ा ना देख रहा है, हम चाहे जो कह लें उन्हें, चाहे जो कर लें उनके साथ, लेकिन भगवान तो भैया बिग बॉस देखते हो ना, सारे जगह कैमरे लगे कि रात में भी कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, अकेले में भी बैठ के बोलते हैं तो वो सुनता है, वो देखता है। बिग बॉस के कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे ही परमात्मा के कैमरे लगे हुए हैं। परमात्मा हमारे ही अंदर बैठ के ये रोम छिद्र जो है ना एक एक शरीर में उनसे देख रहा है, वो सब कैमरे हैं, तो देखता रहता है। हम अकेले में भी क्या सोच रहे हैं देखने में, हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन हमारी सोच क्या चल रही है। तो इसलिए चतुराई छोड़कर हमेशा नमन करना चाहिए। क्या प्रभु से नहीं चारा ताको करो सदा नमस्कार, क्योंकि एक भगवान के सामने हम तुम लाचार है। किसी से ऐसे ही कोई वहां पे संतों की सभा थी, वहां गुरु भी थे, तो एक डॉक्टर भी था, तो गुरु जी बता रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि सेवा करनी चाहिए, और मानव है तो मानवता रखकर सबकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोल रहे थे। सत्संग करना चाहिए, सत्संग के लिए कह रहे थे, नियम से सत्संग करना चाहिए, या पूजा जो करते हो वो नियम से करनी चाहिए, अगर सत्संग नहीं करते तो उनमें एक डॉक्टर बैठा हुआ था, तो उसने सुन लिया, उसने कहा भगवान गुरु जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले मेरे को, मैं डॉक्टर हूँ और मैं अक्सर मेरे पूजा के समय मरीज आ जाते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि सत्संग नियम से करना चाहिए, पूजा नियम से करनी चाहिए, तो मैं पूजा तो करता हूँ, लेकिन जब वो आ जाता है कोई पेशेंट उस समय, तो मैं छोड़ देता हूँ पूजा और उसको देखभाली करता हूँ, पहले उसको देखता हूँ। अगर आज आप कह देंगे तो मैं आइंदा नहीं उठूंगा अपनी पूजा से, और मैं पूजा करता रहूंगा, पूजा के बाद देखूंगा भले कोई मर रहा। मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी बोले ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पूजा के समय कोई भी अगर आ जाता है तो पहला धर्म है कि उसको देख के उसकी सेवा करना, उसकी दवाई देना, एक करना बस, लेकिन तुम एक काम करना। बोला क्या? बोले बस जो उस समय आए तुम्हारे दरवाजे पे पेशेंट बनकर, तुम उससे पैसा मत लेना, बस इतना कर, जो भी मरीज उस समय आए उससे पैसा मत लेना। बोले अच्छा गुरु जी आपने बता दिया तो मैं नहीं लूंगा। तो बोले तो तुम्हारी पूजा खंडित नहीं होती। तो कुछ समय बाद फिर मिले दोनों जने,
तो गुरुजी ने पूछा उससे, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा पूजा पाठ और तुम्हारा व्यापार, डॉक्टरी? बोले सब बढ़िया चल रही है। तो बोले अब क्या करते हो, तुम नहीं लेते हो उस समय कोई आता है तो पूजा के समय? बोला गुरुजी जब तो गरीब आता है तो नहीं ले, लेकिन अमीर आता है तो ले लेता हूँ। गुरुजी हंसे, क्यों हंसे? क्योंकि लोभ, ये तो बुद्धि चली ना, ये तो अमीर है, इससे तो मैं ले सकता हूँ। वचन पीछे हो गया गुरु का, इस समय ना लेना। अब उसमें दिख गया कि ये तो पैसे वाला है, इससे इस समय ले सकते हैं, इसे तो लेना भी चाहिए, नहीं तो व्यवस्था खराब होगी और लोग इसी समय ही आएंगे, क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ, सबको मालूम हो जाएगा तो मेरी पूजा में ही विघ्न डालने आ जाएंगे। हजारों तरह की बुद्धि उसकी चलने लगी, चलती थी। तो इसलिए वचन मानना बड़ा कठिन होता है, बुद्धि बड़े पैतरे दिखाती है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, ये तो वैसी है, ये ऐसा क्यों करे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बोले इसलिए बुद्धि के सारे दांव पे स्टॉप कर देने, गुरु की मति को ही हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब तो काम बनते हैं हमारे, हमें भगवान का आसरा मिलता है, नहीं तो नाम रूपों का आसरा तो पता नहीं किस वक्त पे काम आएगा। बोले जंगल में है, पैसा भी पास में बहुत सारा है, जेब में भरा हुआ, पर्स में भरा हुआ, लेकिन खाना पानी कुछ नहीं है, कहाँ से लाए? पैसा खाना नहीं बन सकता, लेकिन ईश्वर नाम ऐसा है कि वो उसको नाम लो तो पता नहीं कहाँ से कोई भारी थाली लेकर चला आता है। कि मैं इधर से जा रहा था, सोचा यहीं पे दे दूं, उधर का तो दरवाजा बंद हो चुका था, जहाँ देने जा रहा वो इधर उसके पाँव आ जाता, हमको मिल जाता है। क्योंकि ईश्वर के हम बच्चे हैं, तो हमारे को जंगल में भी भूखा नहीं रखता, वो इतना हमारा प्यारा है। क्या ऐसे ईश्वर का हमने अनुभव किया है कभी? इतने अपनेपन का अपने जीवन में अनुभव किया कि तो कैसे हमें खिलाता है, कैसे हमें पालता है, कैसे हमें सब देता है, ऐसा हमारा ध्यान रख, कभी अनुभव किया? अनुभव जरूर करना चाहिए। सिर्फ खाली बातें तो नहीं है कि उसका नाम ऐसा है, वो हमारा सबसे प्यारा है, इतना प्यारा है, हर समय ऐसे साथ रहता है, जबकि परछाई भी हमारी तुम्हारे साथ, अपनी ही परछाई, ऐसे वो साथ है। कितना शुक्राना करने की जरूरत है, हर समय, हर वक्त शुक्राना। ब्रह्म का प्रकाश कहाँ कर? नाम रूप नाम रूप नाम रूप, उसी में सही गलत डिजिट ही गलत के लिए सवाल हल करने में लगे। जय गुरु की मासी, इस पर एक अनुभव बताते हैं। जैसे गुरु जी भी जब मासी साथ में थे ना, तो मन चाहता था कि ये करें, इस समय ये प्रायोरिटी है, लेकिन गुरु जी कुछ और कराते थे। तो थोड़ा सा वो लगता था कि यार इस समय तो यार ज़रूरी नहीं है ये, जैसे कभी इधर जा रहे हैं उधर चलो, तो वही सही होता था मासी। अब गुरु जी तो गुरु जी हैं, तो मानना पड़ता था। लेकिन अब इस समय जैसे आप जैसे कह रही, कोई ऐसे छोटा है, कोई सबॉर्डिनेट है, वो अगर कुछ ऐसा करता है तो अपनी बुद्धि ज़्यादा वो प्राथमिकता देने लगता है, जबकि वहाँ पर भी उसकी ही हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना है। तो इससे ही मासी आगे महिमा बनती है। इसी का मासी अनुभव बताते हैं अभी।
और बुद्धि तो हमेशा ये आखिरी तक लगती है कि गलत ही हो रहा है, लेकिन वही आगे महिमा बनती है मासी। अभी मासी मुझे कुछ काम कराए थे अयोध्या में, तो उसका हैंडओवर करने जाना था। और वो हैंडओवर एक ऐसी चीज़ है कि हैंडओवर जब तक नहीं होगा तब तक जिम्मेदारी हमारी होती है। तो जब उनको दे देंगे तो उनकी हो जाएगी, तो उनकी मेंटेनेंस उनको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मासी जाना था, और सुबह बात भी हो गई कि 10 बजे पहुंचना है। जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। उनका ठीक है 10 बजे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हमें देखनी है, उसके बाद ही हम लेंगे, मतलब हम कुछ देख लेंगे, पहले समझ लेंगे, तो आपको हमको समय देना पड़ेगा 2-3 घंटे का। तो उन्होंने कहा ठीक है 10 बजे पहुँच जाएंगे। तो मासी यहाँ से निकलने में क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी आ गई सामने कि उन्होंने कहा कि पहले कुछ हमें दे कर जाइए, मतलब हमारे और भी चार्जेस हैं यहाँ के। तो हमने कहा, फिर मासी जैसे लगता है ना यार काम ये था, अब ये कैसे बीच में आ गया। तो मासी उसको करा, और वो करते करते मासी लखनऊ में ही 1 बज गया। 1 बजे जाने का मतलब है वहाँ 3:30 बजे पहुँचेंगे। फिर भी मासी ना नहीं करा, उसको हाँ करा, और मासी आगे बढ़े, और करीब 3:30 बजे मासी वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे उनसे बात करी, उन्होंने कहा नहीं हम तो कहीं और निकल गए हैं, अब तो मुश्किल है, मतलब हमको आने में 1 घंटा लगेगा, मेरा वेट करिए 1 घंटा। तो मासी मेरा जो सबॉर्डिनेट था, जो मेरे साथ गया था, उसने कहा कि चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी और राम मंदिर देख लेते हैं। अब मासी हम काम करने आए, एक तो वैसे मासी इतनी टेंशन हो रही है कि जो बंदे से मिलने आए थे वो है नहीं है, हम ऑलरेडी 4-5 घंटे लेट हैं, और उसको चीज़ें दिखानी भी हैं। ये कैसे बात आ गई कि हनुमानगढ़ी चलते हैं। कर नहीं सर चल लीजिए, अभी मैं हम लोग इतना बड़ा काम कराया है और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर गए नहीं, यही शायद बात है। तो हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, आप बैठो वेट करते हैं और चलें। मन में ये आ रहा था, मतलब उसने लेकिन इतना मासी फोर्स करा कि हम कहा चलते हैं, चलो चलते हैं। मंगलवार का दिन था ये। मासी हम किसी हनुमान और राम की महिमा नहीं कर रहे हैं, हम ये बस जो अभी आप बात कर रही है ना कि सामने वाले के सामने झुकना, जबकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब अभी तक नहीं गए तो आज भी जाने का कोई तर्क नहीं था। मासी वहाँ दोपहर में भीषण गर्मी में वहाँ पहुँचे, इतनी थका तक भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर हनुमानगढ़ी में। तो हमने उसे खुद कहा कि यार इस समय नहीं, शाम को दर्शन कर लेना, अभी चलते हैं यार, वो लोग आने वाले होंगे। उन्होंने कहा चलिए हनुमानगढ़ी नहीं तो राम मंदिर तो देख लेते हैं। हमने कहा यार राम मंदिर तो और बड़ी चीज़ है, वहाँ तो और दिक्कत होगी। कर नहीं सर चलिए, हमको अच्छा रास्ता तो दिखा दिए कैसे जाते हैं वहाँ तक। तो हमने कहा चलो ठीक है बता देते, लेकिन अभी बिल्कुल असंभव है, मत करना। वहाँ तक गए मासी, उसमें भी 10-15 मिनट लगा, उसको सब दिखा दिया, फिर कन्विंस किया कि ठीक है शाम को देख लेना। कह रहे सर ठीक है। तो उससे बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम पहुँच रहे हैं। तो हम लोग भी मासी वहाँ पहुँचे। अब चूँकि मासी 4:30 बज गया था, और सब कागज़ वागज़ उनको दिखाए। उन्होंने केवल कागज़ देखे, कागज़ पर मतलब टेबल पर ही, इन रूम ही, मतलब रूम के अंदर ही हम लोग सब बातें कर रहे थे हैंडओवर की। फील्ड में जो जाना था, वो चीज़ें दिखानी थी जिसमें कुछ दिक्कतें आ सकती थी मासी, वो तक बात आई नहीं। उन्होंने सारे कागज़ देखे, थोड़ा डिस्कशन किया, चाय पानी हुआ, सब कुछ हुआ, बाहर की चीज़ें। और अंत में मासी जैसे नहीं 6 सवा 6 बज रहा, सत्संग चल ही रहा था इस दौरान पूरा। और अंत में वो कागज़ जो ढूंढ रहे थे जहाँ उनको सिग्नेचर करने थे, मतलब देख रहे थे। मैंने कहा ये कागज़ है, उन्होंने सिग्नेचर करके हैंडओवर ले लिया। तो मासी जैसे सुबह से शाम तक जो भी घटनाएं हुई, जो डिले हो रहा था, और ये बुद्धि सोच रही थी कि मतलब हमारा काम रुक रहा है, कहीं भी मासी काम रुक नहीं रहा था गुरु, वो सब काम बना रहा था। हर बार ये लगा कि जो लखनऊ से देर से निकले, या वहाँ देर से निकले, या वहाँ से यहाँ वहाँ गए, और अंत में मासी वो चीज़ हो गई। तो कभी भी मासी गुरु गलत नहीं करता है, बस ये है कि वो हमारे भले के लिए हो रहा है। ये अंत तक मासी नहीं समझ में आ रहा था। अंत में भी ये लग रहा था अभी ये कह देंगे कि ठीक है हमने तो फील्ड देखा नहीं, फिर दोबारा आइएगा, ये सब कागज़ सही है, इसके लिए दोबारा आ जाइएगा। तो काम मासी वो गुरु करता है, हमारे लिए ही हर चीज़ बनाता है। बस ये है कि हम उस समय तो मासी संशय में रहते हैं, लेकिन वो सब सही ही होता है उस समय, लेकिन हाँ नहीं कर पाते मासी, ये दिखा था उस समय। और अंत में भी मासी ये जब हो गया, तो उसके बाद भी मैंने कहा अब तो चलो लखनऊ चलते हैं, सब काम निपट गया। फिर मेरे सबॉर्डिनेट कहा कि सर हनुमानगढ़ी और राम मंदिर देखना है सर। तो मतलब अब मासी फिर देखिए, अब काम बन भी गया, फिर भी मासी वो हाँ करना पड़ा मासी। मैं फिर हनुमानगढ़ी उसके लिए और राम मंदिर गया, भाव से नहीं, लेकिन मासी सामने वाले को झुक कर गया। ये ज्ञान मासी चल रहा था बार बार कि अब तो यार हाँ कहनी है, चलो अब चलाते हैं, इसको दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर प्रॉपर मैंने दर्शन भी कर लिया, जो अभी तक नहीं किया था, 2 महीने स्टे के दौरान भी नहीं कर पाए थे, वो इस बार कर दिया था इस मंगलवार को। यही मासी लगा था। जैसा तुम्हें बताइए। तो ये परीक्षा हम लोगों की तो ऐसे ही आएगी, कभी भी आएगी तो ऐसे बिल्कुल उल्टी। जाना इस तरफ है, देर हो रही है। अब याद नहीं है जब निवेदिता का इंजेक्शन लगना था 7 बजे, तो उसी समय बकरी दी की वहाँ कार आ गई, कार की पूजा हो रही है, टीके लग रहे हैं। अब जो जिनको लगवाना और जो लगवाने वाले बुद्धि वाले, उनको तो कितनी अंदर से उबलन हो रही होगी, सोच के देखो कितना। अरे देर हुई जा रही है, इनको ये पड़ी है, टीका लगाना कोई जरूरी है? बुद्धि वाले या जो रिश्तेदार होते हैं
उन्हें तो गुरु गुरु दिखता नहीं, उन्हें तो रिश्तेदारी दिखती है कि मेरी माँ है, मेरा वो है, तो उन्हें तो यही लगेगा कि अरे ये क्यों कर रही है, दे जबरदस्ती कर रही है। लेकिन अगर सुर में सुर मिला लिया तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट देखो ना, तो गुरु हमेशा, या भक्त भी जिज्ञासु, भक्त ना सही तो जिज्ञासु, अगर उसे भी भगवान का जलवा देखना है तो सुर में सुर तो मिलाना ही पड़ेगा। तब तो भगवान बोले मनमानी करके हम ईश्वर को कैसे देख सकते हैं? कि हम बुद्धि की बात करते जाएं, बुद्धि से अपनी इंद्रियों को चलाते जाएं और भगवान के जलवे की बात भी करें। भगवान का जलवा ऐसे नहीं दिखता। भगवान का जलवा तो शरणागति होने से ही दिखता है कि वो ईश्वर क्या क्या कर सकता है जो हम तुम सोच नहीं। वो काम करता है, उसके पास सब कुछ है, हर ताले की चाबी है उसके पास, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन कर सकता है कब? जब हम शरणागति होते हैं। हम इधर पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं, उधर हम मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, उधर उससे बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, उससे बुराई कर रहे हैं, उससे अपनों से, क्योंकि अपने हैं इसलिए इधर इधर जो मर्जी वो कर रहा है, फिर पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं। हमें अपने कर्म पे दृष्टि है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं? नहीं। रिजल्ट जब हमारे पास आता है तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। रिजल्ट से पहले करना क्या है वो हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान को देखना है, सब में सिर मिलाना है। ईश्वर ने कहा ईश्वर है तो ईश्वर ही देखना है और कुछ नहीं करना। ये कुछ न करने वाली क्लास है, करने वाली क्लास नहीं है। यहाँ कर में हम फंसे पड़े। ओम में टिके रहना है, बस इतना है।